बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा जला दिया है और मेरी इसके ऊपर फ्राई पैन मैंने ऊपर रख दिया है। कढ़ाई या फ्राई पैन कह लें इसको या कढ़ाई कह लें, कढ़ाई ऊपर रख दी है और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपके सामने ही खाने का तेल आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, जैतून का करें या कोई और करें, बहरहाल खाने का तेल 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। ये खाने का चम्मच जो दरमियाना है, ये बड़ा वाला नहीं है चम्मच, याद रहे मैंने डाल दिया है। कढ़ाई मेरी स्लिप हो रही है तो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। इसको जनाब कढ़ाई के नीचे मैंने सपोर्ट लगानी होगी तो मैं इसके नीचे जनाब दूसरा वाला पकड़ है उसकी सपोर्ट लगा देता हूँ। बहरहाल कढ़ाई मैंने रख दी है, खाने का तेल डाल दिया है, खाने का तेल गर्म हो रहा है इसमें, जब तक हम अपनी तैयारी करते हैं। अब मैंने ग्रीन प्याज के निचली जो प्याज होती है उसको ली है और उसे बारीक कुतर रहा हूँ। ये नीचे की जड़ें हम निकालते जाएंगे और बारीक कुतर देंगे। ये मैंने जनाब अली इसको बारीक कुतरा है और तमाम को भी बारीक कुतर दूँगा। बहुत बारीक कुतरना है क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो मोरक्को की डिश है। वो लोग बहुत प्याज इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रीन प्याज तो बहुत इस्तेमाल होती है, तो इंशाअल्लाह हम भी उसी तरह बनाएंगे। मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको वेट तो नहीं किया लेकिन 200 ग्राम है। आधा 500 ग्राम में से 400 ग्राम में से आधा लिया है तो 200 ग्राम चीज़ें हैं। उसको मैंने धोने के बाद छन्ने में रखा है ताकि पानी सारा टपक जाए, निकल जाए। और उसको कांच के बाउल में रखने के बाद 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर लिया था ताकि उसके जरासीम भी ख़त्म हो जाए और पानी इसका जो है वो छोड़ दे तो मैं इसमें नितार दूँ। ये 2 काम मैंने कर लिए। मैंने तकरीबन तमाम प्याज को देखें, पहले इस तरह लंबे काटें। छुरी बहुत तेज़ होना चाहिए, आपकी ब्लेड की तरह होनी चाहिए। इस तरह काटें, पहले लंबा लंबा, फिर उसको बारीक बारीक काटें। इस नाखून को छुरी की तरफ रखें ताकि उंगली वगैरह जो है डैमेज नहीं करे, इंजर्ड नहीं करे। और याद रहे इटालियन, स्पेनिश और मोरक्कन खाने तकरीबन एक जैसे होते हैं, नाम ज़रा डिफरेंट होते हैं। मैं नाम तो बाद में ही आपको बता सकता हूँ कि ये मैंने बारीक काट दी है, जितनी बारीक हो सके इतनी बारीक कीजिए, वो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। आधी प्याज, अब हम आधी प्याज इसमें से कीमे वाले प्याले में डाल देंगे और आधी प्याज मैं पकाने में इस्तेमाल करूँगा। उसको मैं अपनी फ्राई पैन में डाल देता हूँ ताकि वो भी काम जो है वो हल्का हो जाए। उसके बाद टमाटर की बारी है, टमाटर की हम कत्ल करेंगे। आधी प्याज मैंने अपने बाउल में डाल दी, इसी में मैं कीमा डालूँगा और आधी प्याज जो मेरा कढ़ाई है उसके अंदर डाल रहा हूँ, जो तेल इसका गर्म है तो आधी प्याज इसमें डाल दी मैंने। तमाम आधी प्याज इसके अंदर डाल दी और कढ़ाई को दोबारा मैंने चूल्हे पर रख दिया। अभी आपको दिखाता हूँ उसको। फ़िलहाल मैंने ये प्याज काट दी है, अब टमाटर के कतले करूँगा और फिर अब यूँ ही प्याज लाल हुई मैंने इसके अंदर 1 टमाटर कुतर के डाल दिया है और फिर दोबारा रख दिया इसको और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच डालूँगा। प्याज कुछ ज़्यादा दाल हो गई और इसको मैं छींटा मार के ढक दूँगा। छींटा पानी का थोड़ा सा डाल के और मैं इसको ढक दूँगा ताकि ये टमाटर हमारे गल जाएं। टमाटर को गलाना
मकसूद है। मैंने इसको ढक दिया, आँच मैंने मीडियम कर दी है ताकि ये टमाटर हमारे गल जाए। आँच मैंने मीडियम कर दी है और टमाटरों को हमने डालना। साथ में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स है, दोनों मैंने बना के रखता हूँ। आपको पता ही है मेरे फ्रिज में होता है, मैंने वो ले लिया है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देता हूँ ताकि वो भी साथ में पक जाएगा। हम क्रोकेट्स कहते हैं वहाँ पे स्टैंड वगैरह में और इटाली वगैरह में, कोफ्ते जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। और मोराको वाले बहुत खाते हैं, लेकिन उसमें मिर्ची मसाले बहुत कम होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें मिर्ची मसाले इस्तेमाल करूँगा और उसका नाश्ता बनाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। मैंने प्याज ले लिया आपके सामने कुतर के इसके अंदर, और ये मेरी हरी मिर्ची और लहसुन, और तेल और नमक, इसकी चटनी है। मैंने ग्रीन चटनी इसके अंदर डाल दी। और एक चीज़ उसके अंदर जो टमाटर मैंने पेस्ट बनाया, टमाटर डाला है और प्याज डाली है, वो दिखा नहीं सका। 1 चम्मच मैंने उसमें टमाटर पेस्ट भी डाल दिया, तकरीबन 1-1.5 चम्मच, और थोड़ा सा नमक। और जनाब अली इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है ज़ीरा। मैं किलो से ला के रखता हूँ ज़ीरा। ये ज़ीरा डाल दिया और ज़ीरे की तादाद हमने ज़्यादा कर दी है क्योंकि हमें एशियन मज़ा चाहिए। उनके जो होते हैं मोराको वाले के बिल्कुल फीके होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा, वो ऊपर से चटनी डालते हैं, अगर जिसको खानी होती है वो चटनी डालते हैं, लाल भी और ग्रीन भी। अब मैंने इसके अंदर ये अपना कीमा डाल दिया और इस कीमे को मैंने मिला दूँगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये लगे कि ये जम नहीं रहे कोफ्ते, मैं चूल्हे को बंद कर दूँ, ज़्यादा ना पक जाए। मैं चूल्हे को बंद कर दिया तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा, कुछ भी आप डाल सकते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन बेसन नहीं डालिएगा। बेसन से छोलों की, उसकी पकौड़ों की बू आती है, पकौड़े बन जाते हैं, वो पकौड़े नहीं बनाइए इसको। तो इसमें हमारा लहसुन का और हरी मिर्ची का पेस्ट है, ज़ीरा है और हरी प्याज की नीचे, या फिर कोई अपनी वाली नॉर्मल प्याज भी आप ले सकते हैं। और उसको हम यूँ करके बनाएंगे और देखेंगे कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जी हमारे से तो बन जाते हैं। अगर आपसे तकलीफ़ करे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ये देखिए बन गए मेरे से, तो मुझसे तो बनते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये मैदा लिया है। और मैदा इतना होना चाहिए कि ये कवर हो जाए, बस काफ़ी है। यानी आधी मेरी मुट्ठी में मैदा था। तो ये अब इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ये गारंटेड नहीं टूटेंगे और इसका मज़ा हम अभी चख लेंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए इसमें नमक कितना है, मिर्चें कितनी हैं, हमें कितनी चाहिए। और इसकी प्याज को मैंने हाथों से भी कुचल रहा हूँ। अभी आपके सामने मैं इसे चखता हूँ। चखने के बाद हाथ धोऊँ और इसके फिर हम कोफ्ते बनाते हैं। ये चीज़ कोफ्ते होंगे, बीच में मैं चीज़ रखूँगा। अब इसमें एक चीज़ बाकी थी, मैंने फ्राई करने के लिए दूसरे पैन में, एक पैन के अंदर तो आपको पता है हमने पेस्ट बनाया अपना चिकन का और उसका टमाटर का, जिसमें प्याज पड़ी हुई है और ज़ीरा डाला था और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला था। अब इसके अंदर ये रह गए थे धनिया, कोरिएंडर ज़बरदस्त चीज़ है, इसको जिस चीज़ में डालें मज़ा दोबारा हो जाता है। और ये
यहाँ पे 2 किस्म के मिलते हैं, एक पाकिस्तानी मिलता है और एक मिलता है जनाब आली सऊदी या अरबों का खाते हुए, उसमें मज़ा नहीं होता। और मैंने 2 प्याज के पत्ते ग्रीन वाले लिए हैं, उनको बारीक काट के डालूँ ताकि मज़ा दोबारा हो जाए। मैंने स्लाइस चीज़ खोल दी है और स्लाइस चीज़ के, क्योंकि अगर मैं 4 कोफ्ते इसके बनाऊंगा तो 1 स्लाइस के खाली 4-5 इसकी आँखें बना दी हैं मैंने स्लाइस चीज़ की, ये 4 हो गई। अब हम स्लाइस चीज़ का एक टुकड़ा लेंगे और इसको रोल करेंगे और इसको हम कोफ्ता बनाएंगे। एक हाथ से पानी हाथ में लगाते जाएं। मैं ये तो क्योंकि आदत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे काम हो जाते हैं। ये मैंने स्लाइस चीज़ अंदर रख दी, कोफ्ता मैंने बंद कर दिया। तेल हमारा गरम है दूसरे फ्राई पैन में। मैं इसको आपके सामने डाल देता हूँ ताकि एक का एक्सपीरियंस आपको हो जाए, बाकी फिर मैं बनाऊँगा और अपने दूसरे फ्राई पैन की तरफ हम ले जाएंगे और उसमें डालेंगे। दूसरी चीज़ें पकाने वाला फ्राई पैन, उसके अंदर मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है, साइड में ये डाल दिया। ये जब पकेगा इसको मैं रोल कर दूँगा। इसको उठाने के लिए यहाँ मैंने सपोर्ट लगाई हुई है और इस तरह ये हमारा इस तरह रोल करते जाएंगे तो ये हमारा पक जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारे बना दूँ। ये मैं दूसरा भी आपको सामने, वो तो पहला वाला तो तैयार हो गया, इसी तरह हम सारे बनाएंगे। हमारा सॉस जो था वो तैयार हो चुका है, टमाटर गल चुके। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। मैंने तकरीबन 1 मग पानी डाल दिया है ताकि हमें सिरप इसका मिल जाए। और ये नींबू है, मैं काट के फ्रीज़ कर देता हूँ। ये फ्रीज़ हुआ है, फ्रोज़न है, तो इसको थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा। तो हमें जितनी नींबू की ज़रूरत होगी हम उसमें नींबू डाल देंगे। हमारे क्रॉकेट्स जो कोफ्ते हैं वो चीज़ वाले में ये तैयार हो चुके, इनको हम डाल देंगे इसके अंदर। चीज़ वाले कोफ्ते मैंने 3 ही बनाए थे और ये 400 तकरीबन ग्राम 400 ग्राम में बने। 400 ग्राम में हम चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आलू, आप आलू के कटले काट के पहले से तैयार रखें उनको, यानी उनको थोड़ा सा भाप दें और उनको डाल दें। मैंने इसमें वेजिटेबल्स कोई ख़ास नहीं डाली है, सिर्फ यही चीज़ें डाली हैं। और अब इसमें मैं कोरिएंडर डालूँगा। धनिया, ये धनिया को मैं धो के पहले केमिकल लगाने के बाद अच्छी तरह रखता हूँ, इसलिए इसमें अब इसको मुझे खुश्क हुआ भी है तो डर भी नहीं है किसी चीज़ का कि ये गंदगी या कुछ या जरासीम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, ज़बरदस्त बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी काम हमारा बाकी है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर दूँ शोरबे को, ताकि हमारे क्रॉकेट्स जो हैं वो भीग जाएँ। कोफ्ते पलट दिए मैंने, ज़बरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गए। अब क्योंकि मैं खाना भी खा सकता हूँ, नाश्ता भी कर सकता हूँ। मैं अभी नाश्ता मेरा करना बाकी है, मैं नाश्ता करूँगा और इसके लिए नाश्ते के लिए मैं क्या काम करूँगा वो आपको बताऊँ।
मैं 2 अंडे, पहले आग को कम करूँ आँच को। 2 अंडे जनाब, 2 अंडे इसी के अंदर, एक बीच में डालूँ या साइड में डालता हूँ। अगर 3 होते तो एक बीच में डालूँ। इसका छिलका गिर गया, मैं उठाऊँ। छिलका गिर गया था, ये निकाल दिया। तो जनाब एक अंडा मैंने वहाँ डाल दिया, एक और डालूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडा ऊपर रहे, तो मैं कोफ्तों को नज़दीक कर दूँ ताकि ये अंडा डूबे नहीं, नज़र आए, खूबसूरत दिखे। 2 अंडे इसमें डाल दिया और 1 सेकंड के लिए, 5-10 मिनट के सेकंड के लिए मैं इसको ढक दूँगा और मेरा खाना तैयार हो जाएगा, नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैं चाहूँगा तो मैंने यहाँ पे ग्रेप फ्रूट रखा हुआ है, या पहले खाऊँगा या इसमें निचोड़ के खाऊँगा। बहुत मज़ा आता है इस तरह की हरकतों में, इस तरह के खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं ज़रा सा आपके सामने इसको खाली चख के देखूँ। एक चम्मच लेता हूँ, चम्मच में इसको चख के देखते हैं नमक मिर्च हमारी कैसी है। ज़बरदस्त, वाह। नमक की कमी है, थोड़ा नमक डालूँगा। थोड़ा नमक डाल दिया मैंने। मैं इसको फिर चख के देखता हूँ, नमक थोड़ा सा मिल गया। और ये जो हमारा नींबू है पिघल गया, इसको हम निचोड़ देंगे। इसको मैं निकाल के साइड में रख दूँ। ज़बरदस्त। तो यह हमारा मेरा नाश्ता है और इसका खाना भी खाया जा सकता है। आप अंडे भर के नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं, मेरे पेज पे पड़े हुए नरगिसी कोफ्ते इसी तरह बनते हैं, अंडे डलते हैं उसमें और ये चीज़ भरे माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अब इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे, मैं आपको सर्विंग के लिए निकाल के भी दिखाता हूँ। एक कोफ्ता, अंडा, कोशिश करता हूँ कि अंडा साबित आ जाए, अगर टूट गया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंडा अगर साबित आ जाए तो मज़ा आएगा। अंडा जी आ गया जनाब, और करी ज़बरदस्त करी अंडे के साथ, ज़बरदस्त। अब इसको देखें, तोड़ के देखें इसको, ज़बरदस्त अंडे की जल्दी देख, ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ऊपर से नींबू टक पाएंगे, ऊपर से नींबू टपका दिया मैंने, ज़बरदस्त। अगर मिर्चें इसमें और खानी है तो अपने पास ग्रीन चटनी भी है और रेड चटनी भी। थोड़ा सा आपके सामने ही ग्रीन या रेड चटनी को मैं डाल के दिखाते तो। चूल्हा बंद, खाना हमारा तैयार, नींबू अंदर, कैमरे को इस तरफ। प्लेट को सामने, और ये ग्रीन चटनी, लेकिन मैं चीज़ के साथ रखूँगा इसको, ग्रीन चटनी, ताकि ये एकदम मिक्स नहीं हो। आपके सामने करता हूँ मैं तमाम काम, कोई काम छुपा हुआ नहीं, पीछे किया हुआ नहीं। क्रीम चीज़ साइड में,
और इसके साथ ही ग्रीन एंड रेड चटनी किस तरह रखेंगे मैं आपको डेकोरेशन बता रहा हूँ। चीज़ की प्याली जैसी बनाएं और इसके अंदर रेड चटनी खूबसूरत भी लगेगी खाने में, और साथ में ग्रीन चटनी की। वाह, ये तेल है, ऊपर ये तेल है इसका जैतून का होगा गालिबन, मुझे अभी तो याद नहीं कि मैंने कौन सा तेल इस्तेमाल किया था उस वक्त। बहरहाल, और जैतून का तेल, जीने का मज़ा, खाने का मज़ा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये मेरी प्लेट तैयार हो गई। आप दुआ में मुझे याद रखें, मैं आपके लिए 24 घंटे इंशाअल्लाह दुआ गो रहता हूँ, और दुआ गो हूँ रात में ताजुद के वक्त या सुबह के वक्त, फजर के वक्त, या हज में या उम्रे में या मदीने में, मक्के में। आप मुझे याद हैं, आप फ़िक्र न करें। अल्लाह ताला आप पे रहम करे, करम करे, और आपकी तमाम बलाओं को दूर करे, और आपको कामयाबी फरमाए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे।